आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन दूसरे सारे बैंकिंग शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट थी। चाहे आप प्राइवेट बैंक ले लो या फिर पीएसयू बैंक ले लो, सभी जगह पर गिरावट थी, लेकिन यस बैंक में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है यस बैंक को। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में डिश टीवी की तरफ से बहुत सारे इल्जाम लगाए गए यस बैंक के ऊपर, क्या वो इल्जाम है और ये मामला कहां तक खींच के जाएगा, और दूसरी तरफ क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यस बैंक में, क्योंकि काफ़ी नीचे स्टॉक आ चुका है। ओएफएस की प्राइस में फिलहाल स्टॉक मिल रहा है और एक तरह से बाजार में बड़ा करेक्शन भी हो चुका है, तो क्या इस मौके का बिल्कुल फायदा उठाया जा सकता है। आने वाले समय में क्या यस बैंक हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, जैसे कि काफ़ी समय से कहा जा रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। उसके पीछे वजह है इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है जो बहुत सारे इसको प्रमोट भी करते हैं और बहुत सारे इसके खिलाफ बातें करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियां लगातार अच्छी रेटिंग दे रही है और कारोबार इनका अच्छा है, रिजल्ट बेहतरीन मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक लेने लायक नहीं है। तो क्या है सारी संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। करीब सेंसेक्स अपने ऊपर के लेवल से 4000 पॉइंट तक नीचे आ गया है और ऐसे समय में भी यस बैंक के स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले गिरावट हो चुकी थी। और यही मैं बार बार आपको कह रहा था कि जब भी बाजार में भयंकर गिरावट भी होगी तो यस बैंक के स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और अब की बार मौका मिलेगा तो ये तेज़ी से आगे बढ़ भी पाएगा। अब कारोबार की एक बार बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ है 12.15 पर, हाई बनाई 12.95 की, लो है 12.10 का और एंड में 12.20 पर 0.41% अप पर ट्रेडिंग इसने क्लोजिंग दी है। बीएससी की अगर बात करें तो 2,78,52,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 66,65,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 23.93% है। अगर बात करें एनएससी की तो 18,76,90,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 6,36,18,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 33.90% है। फ्रेंड्स, आज अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो काफ़ी दिन के बाद स्टॉक एक्टिव मोड में दिखाई दिया है। जबरदस्त वॉल्यूम हुआ जो इसके पुराने फॉर्म में लौटा है स्टॉक। अगर पिछले एक महीने पहले इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम 8 करोड़ का था, 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का ही वॉल्यूम था, कल भी इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी बिल्कुल स्टेबल हो चुका था स्टॉक। एक वॉल्यूम के साथ में ही ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज 22 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ है, तो जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी। जैसे पॉजिटिव माहौल बना है, जो न्यूज़ पॉजिटिव निकल कर आई उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। ये जो वॉल्यूम बढ़ा वो बता रहा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी की है, क्योंकि इतना भारी जो वॉल्यूम हुआ है वो कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर की वजह से वॉल्यूम बढ़ता तो यहाँ पे हमें भयंकर गिरावट देखने को मिलती। लेकिन जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अच्छी खरीदारी हुई है। अगर हम दूसरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 16,983 पर 0.41% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। बाजार में अच्छी खासी पॉजिटिव आज शुरुआत हुई थी, बाजार पॉजिटिव था लेकिन अंत में गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। इसका मतलब बाजार में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,695 पर करीब 0.78% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,560 पर करीब 0.58% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,213 पर 0.73% की गिरावट देखने को मिली। तो सभी जगह पर गिरावट थी और इस गिरावट के बीच में भी ग्रीन जो है सिग्नल दिखाया यस बैंक ने। और ये जो तेजी बनी है इसके पीछे जो सबसे बड़ी खुशखबरी जो निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की जो बेंच थी उन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के फेवर में दिया है। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ ने इशू नोटिस कर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और साथ में एसएल ग्रुप को। और जिस तरह से यस बैंक के वोटिंग राइट को छीन लिया गया था और उनके ऊपर एक तरह से जो उनके शेयर्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया था और उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी शुरू की गई थी, उस सब के ऊपर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप किसी भी तरह से किसी एक स्टेक होल्डर के अधिकारों को इस तरह से दबा नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है
कि यस बैंक इसमें मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, उनका पूरा अधिकार है कि वो एजीएम बुला सकते हैं और उस एजीएम के माध्यम से अपने जो भी अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे कार्रवाई के लिए वो कह सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने स्टे लगा दिया गया है उस नोटिस पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको इशू किया था, एक क्रिमिनल नोटिस। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी आदेश था, उसके ऊपर भी अब एक तरह से स्टे लग चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है यस बैंक को। अब डिश टीवी को अब एजीएम बुलानी पड़ेगी और उस ईजीएम के माध्यम से आगे कार्रवाई हो सकती है। तो एक तरह से जो है एक बड़े फेवर में फैसला है और इसी की वजह से आज पॉजिटिव माहौल भी बना है। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो है फेवर में फैसला आ चुका है, लेकिन यस बैंक के इस फेवर में फैसले आने के बावजूद भी डिश टीवी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी ब्लेम लगा रहा है यस बैंक के ऊपर। तो डिश टीवी की तरफ से कहा गया है कि एसबीआई और बाकी बैंकों की दया से मिले जीवन दान के बावजूद भी यस बैंक का फोकस अपने पुराने एनपीए को रिकवर करने की बजाय वो डिश टीवी के ऊपर किस तरह से अपना कब्जा करे उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। यानी एक तरह से उन्होंने एक बड़ा ब्लेम लगाया कि उसका काम था कि एनपीए की रिकवरी वसूल करे यस बैंक का, लेकिन नहीं, उन्होंने डिश टीवी पे किस तरह से कब्जा किया जाए, उनके गिरवी शेयरों के माध्यम से किस तरह से उन शेयरों को बेच के पैसा वसूल किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की है यस बैंक ने। और दूसरी तरफ एक बड़ा इल्जाम लगाया है डिश टीवी ने कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनके हितों के साथ में भी धोखा किया है यस बैंक ने, क्योंकि हम जो राइट इशू लाने वाले थे उसके माध्यम से कम प्राइस में उनको शेयर अलॉट होते जिससे उनको भी फायदा होता, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को लॉस में रखा, धोखे में रखा एक तरह से। तो यस बैंक के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं डिश टीवी की तरफ से। दूसरी तरफ यस बैंक चाहता था कि डिश टीवी के बोर्ड मेंबर में जो टोटल 8 सदस्य उनमें से वो 7 को हटाना चाहते थे, 1 को रख के बाकी 7 को वो हटाना चाहते थे, उनकी जगह पे वो अपनी तरफ से अपनी पसंद की अपॉइंटमेंट करना चाहते थे। और दूसरी तरफ डिश टीवी की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास फंड की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी और कंपटीशन में हमें खड़े रहने के लिए पैसों की जरूरत थी। अगर हम राइट इशू नहीं लाएंगे तो हम आगे अपना बिजनेस कैसे चला पाएंगे, और इसीलिए ये जो कोशिश की गई यस बैंक की तरफ से वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए उनको हाई कोर्ट से भी फटकार लगी थी। तो ये पूरा उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो पूरा का पूरा यस बैंक के फेवर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यहाँ पे गलती डिश टीवी की है, न कि यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक की वहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी है, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने हितों की रक्षा करे। तो ये एक तरह से एक बड़ा विक्ट्री मिली है यस बैंक को। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक की जो प्राइस है बहुत ही कम हो चुकी है। इस समय निवेश का जरिया बनता ही बनता है, क्योंकि यस बैंक ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर। फाइनेंस कंपनियों के साथ में बहुत सारे बिजनेस टाइप किए हुए और इसका नतीजा है कि आने वाले समय में यस बैंक में बहुत ही शानदार हमें नतीजे देखने को मिल सकते हैं और इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कमाना चाहते हैं तो ये मौका है जब आप इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले 1 से 2 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.05 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 11.95 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 11.75 का। तो आप ये देख लो कि बाजार में भयंकर गिरावट जारी रहती है तो फिर ये 11.75 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 12.35 का इसका फर्स्ट टारगेट है, उसको क्रॉस किया तो 12.55 तक जा सकता है और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो 12.65 का। तो फिलहाल आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा दबाव में है बाजार, बैंकिंग शेयरों में भी ज़्यादा पिटाई हो रही है और इस वजह से हमें तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी, परंतु ये है इन्वेस्टमेंट का मौका। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके करें, ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।